गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। गुड इवनिंग अमित बेटा, खुशी, अनन्या प्रताप, भूमिका रानी, सलोनी रस्तोगी, सुमित जोशी, कार्मिक त्यागी। गुड मॉर्निंग बेटा, सॉरी गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड इवनिंग। कल का टॉपिक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहता हूं। समर कपूर, गुड इवनिंग बेटा। कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा, आप मुझे बताएंगे वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है। क्लियर है बेटा? थोड़ी सी देर 10-15 मिनट या 5 मिनट हम क्या करते हैं, क्विज खेलेंगे। अब आप मुझे बताइए बेटा, आपने स्कूल कैंटीन से कोल्ड ड्रिंक परचेज की। आपने स्कूल कैंटीन से कोल्ड ड्रिंक परचेज की, वो इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है? वो इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है? गुड इवनिंग पारस बेटा। बताइए बेटा, कौन सा गुड्स है वो? कोल्ड ड्रिंक परचेज बाय एनी वन ऑफ यू फ्रॉम स्कूल कैंटीन इज फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स? सलोनी का जवाब आ गया, समर कपूर का जवाब आ गया कि सर फाइनल गुड्स है। वेरी गुड बेटा। सुमित जोशी ने भी बताया, कार्मिक ने बताया, अनन्या ने बताया, वेरी गुड। बट यहीं पर मैं एक और चीज कह रहा हूं, वही कोल्ड ड्रिंक स्कूल कैंटीन वाले ने खरीदी। स्कूल कैंटीन वाले ने कोल्ड ड्रिंक्स परचेज की। अब बताइए कौन सा गुड्स? स्कूल कैंटीन वाले ने कोल्ड ड्रिंक परचेज की, कौन सा गुड्स? स्कूल कैंटीन वाले ने कोल्ड ड्रिंक परचेज की है। वेरी गुड सलोनी, समर, कार्मिक। अब वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि स्कूल कैंटीन वाले ने सेल के लिए, रीसेल के लिए खरीदी है, लेकिन आपके लिए वो फाइनल गुड्स इसलिए है क्योंकि आपने फाइनल कंजप्शन के लिए खरीदी है। वेरी गुड। आपने चीनी खरीदी, आपकी मम्मी चीनी खरीद कर लेकर आई, कौन सा गुड्स? आपकी मम्मी ने चीनी खरीदी, कौन सा गुड्स, फाइनल या इंटरमीडिएट? आपकी मम्मी ने चीनी खरीदी, वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? वेरी गुड बेटा। समर, सुमित, सलोनी, सबसे पहले जवाब आ रहे हैं समर के, सुमित के, सलोनी के, कार्मिक, अनन्या, सभी का फाइनल गुड जवाब है। मैं चाहता हूं बेटा आप सभी जुड़े। पारस, वेरी गुड। सभी जवाब दें। जब तक आप इंट्रैक्शन नहीं करेंगे, जब तक आप जवाब नहीं देंगे, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगी, तब तक बेटा लाइव सेशन का कोई फायदा नहीं है। गुड इवनिंग बेटा कसाना जी। उसके बाद अगर चीनी टी स्टॉल वाला या कोई रेस्टोरेंट वाला खरीदता है, वेरी गुड बेटा, जुड़े हुए। चीनी किसी रेस्टोरेंट वाले ने या किसी चाय वाले ने खरीदी, आप बताइए कौन सा गुड्स है? वेरी गुड सलोनी, बहुत ही फटाफट बेटा। इसे कहते हैं व्हाट्सएप चैट पे, बिल्कुल जिस तरह से व्हाट्सएप चैट पे आप जवाब देते हैं, उसी तरह मुझे आप जवाब देते रहे। सलोनी, अनन्या, समर, पारस, वेरी गुड। यानी कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े बेटा आप लोगों ने। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए बेटा। गुड इवनिंग संमित बेटा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, बताएंगे कोई बच्चा? डेप्रिसिएशन की सबसे पहले हमें पढ़नी है बेटा मीनिंग। मीनिंग क्या होती है? फॉल इन द
वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपके एसेट्स की वैल्यू कम होना ड्यू टू, इसकी वजह से वियर एंड टियर, या बेटा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। आपके किसी भी एसिड्स की वैल्यू कम होना, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों ने जवाब दिया। हाँ जी, क्विज खत्म बेटा, समझ बेटा। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसिड्स, यानी जब आपके एसिड्स की वैल्यू कम हो जाए, घट जाए, उसको बोलते हैं बेटा डेप्रिसिएशन। सर समझ में नहीं आया। आप सभी के पास मोबाइल होगा, आपने मोबाइल फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए का खरीदा। आपने मोबाइल कितने रुपए का खरीदा? 15,000 रुपए का मोबाइल खरीदा। क्या राजा बेटा उस मोबाइल को आप 15,000 में बेच पाएंगे? क्या उस मोबाइल को आप 15,000 रुपए में बेच पाएंगे? हाँ या ना? आप सभी के पास मोबाइल था, 15,000 का आपने खरीदा था, क्या 15,000 में ही बेच पाएंगे या कम में बेच पाएंगे? सभी के जवाब आ गए, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। सभी बच्चे मिट्टी बेटा, मिट्टी अटेंडेंस लगाओ बेटा अपनी, नहीं बेच पाएंगे, वेरी गुड, मिट्टी भी आ गई। तो मोबाइल की वैल्यू कम हुई, फॉर एग्जाम्पल ये 15 का खरीदा था, आप 12,000 रुपए का बेच पा रहे हैं। 15 का खरीदा था, 12,000 का बेच पा रहे हैं, तो कितने हजार की वैल्यू कम हो गई बेटा? कितने हजार की वैल्यू कम हो गई इसमें? कितनी वैल्यू कम हो गई बेटा, जल्दी बताइए। 3,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई। दैट 3,000 रुपए इज नोन एज डेप्रिसिएशन। उसी 3,000 को हम क्या बोलेंगे? उसी 3,000 को हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। उसी 3, हाँ देखो, मैंने फिक्स एसेट बोला है, मैंने कोई एशियन थिंग की बात करी नहीं बेटा। हमारे जो एसिड्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिक्स एसिड वो एसिड होते हैं जिन एसिड्स का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनकी वैल्यू कम ही होगी, उनकी वैल्यू कम ही होगी। ठीक है अनन्या? अब और एग्जांपल लेते हैं। आप सभी के पास टू व्हीलर है, स्कूटी सभी के पास है, आपने जितने रुपए की वो स्कूटी खरीदी थी, अब आप उसको उतने रुपए में नहीं बेच पाएंगे। क्लियर है यहां तक? जितने रुपए की आपने स्कूटी खरीदी थी, आप उतने अमाउंट की उसे नहीं बेच पाएंगे। क्लियर? जितनी वैल्यू कम होगी, मान लो 80,000 रुपए की स्कूटी खरीदी, अब 70,000 रुपए की बेच पा रहे हैं या 60,000 की बेच पा रहे हैं, तो जो वैल्यू कम हुई है उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन हमेशा किसकी वजह से लगता है? एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब जो चीज हमें पता होती है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर बेटा आपके पास जो गुड्स है उसी गुड्स में नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आपके गुड्स की वैल्यू कम हो जानी है। चेंज इन डिमांड या फैशन, फैशन या डिमांड में चेंज हो गया। मान लो आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आ रही, फैशन में चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी और उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन हमें पता होता है किसकी वजह से लगता है बेटा? ये हमेशा किसकी वजह से लगेगा? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से। किसकी वजह से लगेगा? हमेशा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से ही लगेगा। ठीक। अब एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, एक क्वेश्चन सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस या डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। डेप्रिसिएशन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का पार्ट है।
ट्रू या फोल्स? ट्रू या फोल्स? कार्मिक का जवाब आया सर फोल्स। बाकी बच्चे, कक्कर साहब बोल रहे हैं फोल्स, अनन्या बोल रही है ट्रू, समर बोल रहे हैं फोल्स। अनन्या बेटा मैंने बोला डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड बोला है, डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेक्टेड होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेक्टेड होता है, अनएक्सपेक्टेड नहीं होता। जो अनएक्सपेक्टेड की वजह से होगा उसे कैपिटल लॉस बोलेंगे। जो चीज हमें पता नहीं थी और आपके एसिड्स की वैल्यू कम हो जाए, यानी अनएक्सपेक्टेड। मान लो मैं यहां क्लास ले रहा हूं, भूकंप आ जाए और लैपटॉप नीचे गिर जाए, भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए और ये लैपटॉप नीचे गिर जाए। क्या मुझे पता था कि लैपटॉप भूकंप आने वाला है, लैपटॉप का नुकसान होने वाला है? नहीं पता था, यानी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस था, उसे कैपिटल लॉस बोलेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड होगा तो हमेशा उसे क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेटा ऑल्सो कॉल्ड, बेटा जैसे आपका घर का नाम मान लो सुमित है, मान लो आपके घर का नाम सुमित है, ऐसे डेप्रिसिएशन, सॉरी स्कूल का नाम सुमित है, लेकिन घर में आपको चिंटू, मिंटू, पिंटू, कोई भी एक्स वाई जेड शॉर्ट नाम दे देते हैं, ठीक? ऐसे स्कूल का नाम बेटा डेप्रिसिएशन है, इसका स्कूल का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन है, लेकिन प्यार से, मोहब्बत से इसको क्या बोलते हैं? तीन नाम दिए गए, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन के ये और तीन नाम हैं। आपके जैसे घर के नाम कुछ और हैं, स्कूल के नाम कुछ और हैं, वैसे डेप्रिसिएशन का नाम डेप्रिसिएशन तो है, लेकिन प्यार मोहब्बत से इसको कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है। अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? बेटा डेप्रिसिएशन निकलता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स। डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकलती है कॉस्ट ऑफ एसेट, जितने रुपए का आपने एसेट खरीदा, जितने साल आपने उसे यूज किया, माइनस कबाड़ वाला उसकी कितनी वैल्यू दे देगा। स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़ में उसकी कितनी वैल्यू होगी, कबाड़ी उसकी कितनी वैल्यू दे देगा। ये था डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। डेप्रिसिएशन का मतलब है यानी आपके एसेट्स की वैल्यू का घटना, इसकी वजह से एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से। उसके बाद इसके और तीन नाम हो गए, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और डेप्शन निकालने का फॉर्मूला बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू नंबर ऑफ यूजफुल ईयर। कुछ बच्चे बेटा छुपम छुपाई खेल रहे हैं, कुछ बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे हैं, 15-16 बच्चे हो जाते हैं, फिर 13, 14, 11, 9, ऐसे छुपन छुपाई ना खेले बेटा, रेगुलर क्लास के साथ बने रहे। हो सकता है आपके कुछ नेटवर्क्स में प्रॉब्लम हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको मैंने बोला है, वादा किया है कि सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग आपको एक क्लास अवेलेबल हो जाया करेगी। तब छुपन छुपाई नहीं खेलना बेटा, कोई भी बच्चा छुपन छुपाई नहीं खेलेगा मेरे साथ, ठीक? रेगुलर पढ़ाई करते रहें। अगला कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट। अगला कॉन्सेप्ट है राजा इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है बेटा, जब लिख सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ, it is a process of capital formation. It is a process of capital formation. यानी आपके कैपिटल को बढ़ाना। मान के चलिए राजा, आपके बिजनेस में 10,000 रुपए लगे हुए थे। क्लियर है? आपके बिजनेस में 10,000 रुपए लगे हुए थे। अब आपने 5,000 रुपए और डाल दिए। 10,000 रुपए लगे हुए थे, 5,000 रुपए और डाल दिए, तो आपका कैपिटल बढ़ा या घटा? बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ था वो बढ़ा या घटा? आपके बिजनेस में 10,000 रुपए थे, आपने 5,000 रुपए और डाल दिए, यानी 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो आपके कैपिटल की वैल्यू, जो बिजनेस से पैसा लगा हुआ था, वो बढ़ा या घटा? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब प्रोसेस है जिसकी वजह से आपका कैपिटल बढ़ता है। यानी ऐसा काम जिसकी वजह से आपका एसेट बढ़े। ऐसा कोई भी काम जिसकी वजह से आपका एसेट बढ़े, दैट बढ़ना इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। उसी बढ़ने को क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल फॉर्मेशन कहा जा रहा है। ठीक है सर। इसके बेटा टाइप्स हैं। दो टाइप्स हैं। एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट and another one is net investment. Gross investment, net investment. Gross का मतलब होता है टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। नेट का मतलब होता है एक्चुअल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। आपके एसेट्स या कैपिटल स्टॉक में टोटल एडिशन होना, या आपके कैपिटल में एक्चुअल एडिशन होना, यानी टोटल जितना भी टोटल ऐड हुआ दैट इज ग्रॉस, लेकिन वास्तव में कितना हुआ दैट इज नेट। सर समझ में नहीं आया। इसमें अभी इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन है, यानी एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। एग्जाम्पल, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपका फिक्स कैपिटल था जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका कैपिटल था, मान लो बेटा 20,000 रुपए। कितने रुपए? 20,000 रुपए। आज आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आपके कैपिटल की वैल्यू थी 20,000 रुपए। कितना कैपिटल था? चलो कैपिटल ही लिख लेते हैं। कैपिटल, ठीक है। लेकिन जब 1 साल बाद खाते क्लोज करेंगे, बेटा ऑफलाइन क्लासेस गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद ही स्टार्ट हो पाएंगी। आप देख रहे हैं कि कोरोना केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं। आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए ही ऑनलाइन क्लास चलाई गई हैं। लेकिन हफ्ते में मैं 1 या 2 दिन आपको बुलाया करूंगा, 4-4 बच्चों के हिसाब से। ठीक है, 4-4 बच्चों को बुलाया करूंगा। टेंशन मत लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना मैं 1 या 2 दिन में आपको ऑफलाइन क्लास में बुलाकर करा लूंगा, चाहे मुझे 10 बार पढ़ाना पड़े। ठीक है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 से, आज आपके बिजनेस की वैल्यू है 30,000। कितनी वैल्यू है? 30,000। तो कितना एडिशन हुआ था? कितना एडिशन हुआ? जब आपने ओपनिंग, जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो
20,000 से किया था बेटा, होगी सब होगी बेटा, कार्मिक सब होगी। ओपनिंग बिजनेस स्टार्ट हुआ 20,000 से और आज आपकी वैल्यू है 30,000। आज आपके बिजनेस की वैल्यू है 30,000। कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई? कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई बेटा? जल्दी बताइए बेटा, कितनी इंक्रीज हुई वैल्यू? 20 से शुरुआत करी थी, 30,000 आपकी वैल्यू है, 10,000 इंक्रीज हो गया। ठीक, ये 10,000 जो इंक्रीज हुआ, सेम ये हो गया टोटल। क्या हो गया? टोटल। लेकिन बेटा जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके एसिड्स की वैल्यू, आपके एसिड्स की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, यानी उन पर डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा? 10,000 रुपए तो आपने कमाए, यानी इंक्रीज हुई, लेकिन 10,000 कमाने के चक्कर में क्या डेप्रिसिएशन लगा होगा चीजों पर? क्या चीजों पर डेप्रिसिएशन लगा होगा? टोटल वैल्यू हो गई 10,000। टोटल हो गई 10,000, यानी इसको बोलेंगे ग्रॉस। इसमें से माइनस कर दीजिए बेटा डेप्रिसिएशन। मान लो 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, कितनी वैल्यू बची? 9,000 रुपए। 9,000 हो गए बेटा नेट, जैसे बोलेंगे एक्चुअल। यानी यहां पर डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। वेरी गुड सौम्य बेटा। तो 10,000 रुपए भले ही आपने कमाए, टोटल एडिशन है, और टोटल एडिशन को ग्रोथ बोलते हैं, यानी अभी तक इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है। तो डेप्रिसिएशन हमें कम करना है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू हटा दोगे तो जो वैल्यू बची होगी, तो वास्तव में आपने 9,000 रुपए कमाए। वास्तव में कितने पैसे कमाए? 9,000 रुपए कमाए। उस 9,000 रुपए को ही नेट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो बेटा दो कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने आपको, डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट। मैं आपको पूरी 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से कुछ पूछना तो पूछिए, इसे कॉपी करिए जल्दी। कुछ पूछना तो पूछिए और 1 मिनट के अंदर से जल्दी से कॉपी करिए बेटा। अब तो आप कॉपी करें, आप कोई बच्चा स्क्रीनशॉट ना ले, ये बात में आप नहीं करते। उम्मीद कर रहा हूं कल वाला लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। हाँ नहीं, कमाए इन्वेस्ट करे ये मान सकते हैं आप। ये मान के चले 10,000 रुपए आपने बिजनेस में लगाए का अमित बेटा, लेकिन जब आप बिजनेस में काम करोगे तो एसिड्स का इस्तेमाल करोगे और उन एसिड्स की वैल्यू भी तो कम होगी ना।
भले ही 10,000 ऐड हुए हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ होगा, दैट नुकसान इज नोन एज डेप्रीसिएशन। क्लियर है यहाँ तक? बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। थम्स अप करें बेटा, जिसको क्लियर होगा जल्दी से थम्स अप लिखें। थम्स अप लिखें सर, क्लियर है ऐसे थम्स अप। चलिए दो कॉन्सेप्ट और करते हैं बेटा, दो कॉन्सेप्ट और करेंगे। बात करते हैं कैपिटल स्टॉक की। एक कैपिटल स्टॉक पढ़ेंगे, दूसरा फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के चार सेक्टर। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे समझदार, कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं। माता रानी को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, कितने बढ़िया बच्चे मुझे दिए हैं बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। मिट्टी, कार्मिक, अनन्या, सृष्टि, सलोनी, सौम्या, संकेत, सपारस, ठीक है, सुमित, समर, अमित कक्कर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद माता रानी जी, आपने इतने होशियार बच्चे, इतने पढ़े लिखे बच्चे मुझे दिए। ठीक, चलिए। नहीं बेटा, स्टॉक फ्लो नहीं है, स्टॉक फ्लो नहीं है। पहले फोर सेक्टर की बात कर लेते हैं। चार सेक्टर बेटा, चार सेक्टर। पहला सेक्टर होता है हमारा कंज्यूमर सेक्टर। कंज्यूमर सेक्टर बोले तो हाउस होल्ड। और कंज्यूमर कौन सी एक्टिविटी में एंगेज होता है बेटा? कंजप्शन एक्टिविटी। सारे चैप्टर बेटा मैं सीक्वेंस में कराने वाला हूं, सारे चैप्टर सीक्वेंस में करेंगे, कोई भी चैप्टर बीच से नहीं करेंगे। कंज्यूमर सेक्टर यानी हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर क्या करता है राजा? कंजप्शन करता है। क्या करता है? कंजप्शन करता है। क्लियर है? हाँ सर। यानी ऐसा सेक्टर जो किसी कंजप्शन एक्टिविटी में एंगेज हो उसे क्या बोलेंगे? कंज्यूमर सेक्टर या फिर हाउस होल्ड। दूसरा आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर यानी कि फर्म, यानी कि बिजनेस, ऐसा बंदा जो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज हो, जो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इंगेज हो। कंज्यूमर सेक्टर माने हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर सेक्टर माने सर अब तो सैटरडे को लॉकडाउन है तो आप थर्सडे और फ्राइडे को करोगे ऑफलाइन क्लास। सर फैक्टर सर्विसेज भी तो देता है। हाँ बेटा, फैक्टर सर्विसेज देता है, देता है। कंजप्शन भी करता है, सर्विसेज भी देता है। सुमित बेटा मैं करूंगा, पहले तो फ्राइडे को ऑफलाइन क्लास में बुलाऊंगा, सैटरडे संडे के अलावा किसी और दिन कर लेंगे। सैटरडे संडे को हम ऑनलाइन क्लास ही रख लेंगे और किसी और दिन आपको बुला लिया करेंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं ऑफलाइन टच दूंगा जरूर, जो बच्चे आ सकते हैं ऑफलाइन टच जरूर दूंगा। ठीक है, 3 3 4 4 बच्चों को मैं एक साथ बुलाऊंगा, सुबह से शाम तक मैं फ्री रहूंगा और आपको टुकड़ों टुकड़ों में बुलाता रहूंगा। ठीक, टेंशन नहीं लेने का। थर्ड, गवर्नमेंट सेक्टर यानी वेलफेयर एजेंसी। गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि वेलफेयर एजेंसी। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? टैक्स एंड सब्सिडीज। यानी ऐसा सेक्टर जो आपके ऊपर टैक्स या आपको सब्सिडीज देता हो, वो कौन सा सेक्टर है? गवर्नमेंट सेक्टर। नए वाले सेंटर पर ही होगा बेटा, नए वाले। इस चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट होगा, इस चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट होगा बेटा। नए सेंटर पर ही बुलाएंगे जहां क्लासेस होती थी। फोर्थ, एक्सटर्नल
सेक्टर, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी अपने देश को छोड़कर बाहर की बात करते हैं। और बाहर वालों के साथ हम क्या करते हैं बेटा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब बाहर सामान बेचना, इंपोर्ट का मतलब बाहर से सामान खरीदना। यानी पहला कंज्यूमर सेक्टर, इसी चैप्टर का टेस्ट होगा बेटा इस चैप्टर के बाद। कंजप्शन एक्टिविटी में लेंगे जो दैट इज कंज्यूमर सेक्टर, प्रोडक्शन एक्टिविटी में लेंगे जो दैट इज प्रोड्यूसर सेक्टर, टैक्स एंड सब्सिडीज इंपोज करते हो या चार्ज करते हो दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो एक्सटर्नल सेक्टर। क्या आपको यहां तक बातें क्लियर हुई बेटा? कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, इस चैप्टर का ही टेस्ट होगा, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी चैप्टर का टेस्ट होगा। डोंट वरी, डोंट लेइंग एनी टेंशन, आप कोई भी टेंशन ना लें। क्लियर है? कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आवाज आ रही है बेटा? चलिए अब बात करते हैं कैपिटल स्टॉक की। आज का लास्ट टॉपिक करते हैं कैपिटल स्टॉक। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड स्टॉक। आपके कैपिटल और स्टॉक की वैल्यू बढ़ना इज नोन एज कैपिटल स्टॉक। सर समझ में नहीं आया, ये दो प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का होता है, चेंज इन स्टॉक या चेंज इन फिक्स्ड कैपिटल। आपके स्टॉक में चेंज होना या आपके फिक्स कैपिटल में चेंज होना। एग्जांपल ये देख लीजिएगा तो इससे इन्वेस्टमेंट भी क्लियर होगा। मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था बेटा 10,000 रुपए का, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था 10,000 रुपए का, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक था 15,000 रुपए का। कितना चेंज हुआ राजा? कितना चेंज हो गया? 5,000 का। सेम चीज आपका ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल, आपका ओपनिंग कैपिटल था 25,000 का, और क्लोजिंग कैपिटल है बेटा 40,000 रुपए का। कितना चेंज हुआ बेटा? 15,000 रुपए। यानी चेंज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल या चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, टोटल चेंज कितना हुआ? टोटल चेंज कितना हुआ? टोटल चेंज हुआ 20,000 रुपए का। टोटल चेंज कितना हुआ? 20,000। दैट टोटल चेंज नॉन एज कैपिटल स्टॉक। और बेटा इसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। मान लो बेटा 2,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा तो 18,000 रुपए आपके आ गए एक्चुअल कैपिटल स्टॉक। दिस इज कैपिटल स्टॉक, टोटल कैपिटल स्टॉक, दिस इज एक्चुअल। और टोटल को ही क्या बोलते हैं बेटा? ग्रॉस। और एक्चुअल को भी क्या बोलते हैं बेटा? नेट। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर? अच्छा आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट तो लीजिए, आपके स्टॉक में और आपके कैपिटल में जो भी चेंज होगा, आपके स्टॉक में और आपके कैपिटल में जो भी चेंज होगा दैट इज कैपिटल स्टॉक। में जोड़ लो,
जब आप जोड़ लोगे और उसमें से डेप्शन हटा दोगे तो एक्चुअल कैपिटल स्टॉक, एक्चुअल को बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, और टोटल जो वैल्यू है दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यहां तक बात क्लियर हुई नहीं हुई? आई होप यहां तक बेटा आपके कैपिटल स्टॉक में जितना भी चेंज होगा, इंक्रीज होगी वैल्यू, उसको कैपिटल स्टॉक कहते हैं, चाहे वो आपके स्टॉक में हो चाहे वो आपके कैपिटल में हो। बेटा कैपिटल स्टॉक लास्ट पेज पे है, लास्ट पेज पे है कैपिटल स्टॉक। इस चैप्टर के लास्ट पेज पे, इस चैप्टर के लास्ट पेज पे आपको मिल जाएगा कैपिटल स्टॉक सलोनी बेटा। तो कैपिटल स्टॉक और फोर्थ सेक्टर जल्दी से इसे कॉपी करिए, उसके बाद हम सेशन को आज समाप्त करते हैं। ठीक है, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल भी आपकी ऑनलाइन क्लास होगी और कल इस चैप्टर को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा बाय बाय, कल भी कॉपी करें इसे। चलिए बेटा बाय बाय, टेक केयर।